हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने नॉन्स्ट इक्वेशन के न्यूमेरिकल पढ़े थे। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कोलराश के नियम के अनुप्रयोग के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, स्किप नहीं करना है, कंसंट्रेशन से पढ़ना है, कॉपी पेन लेकर कॉपी में नोट डाउन करना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोलराश के नियम के अनुप्रयोग का फर्स्ट न्यूमेरिकल अब हम देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि NaCl, HCl एवं NaAC है ना, NaAC ये क्या है, NaAC मैं बताऊंगा आगे, है ना। ये तो आपको पता है NaCl, HCl। NaAC क्या है इसका मतलब मैं आपको बताऊंगा आगे। NaAC के लिए लेमड़ा m नोट क्रमशः 126.4, 425.9 और 91.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है ना। एस का मतलब साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। तो HAC है ना, हमें क्या कैलकुलेट करना है, HAC के लिए लेमड़ा m नोट ज्ञात करना है ना। HAC क्या है ये भी अभी थोड़ी देर में आपको क्लियर होने वाला है। ठीक है, चलिए तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, HAC क्या है, NaAC क्या है, इसके लिए आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है ना, कंटिन्यू देखते रहना है। चलिए क्वेश्चन में क्या गिवन है दिख ही रहा है हमें। NaCl, HCl और NaAC के लिए लेमड़ा m नोट दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना। चलिए तो लिख देते हैं, लेमड़ा m नोट NaCl बराबर कितना है 126.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। फिर लेमड़ा m नोट HCl क्या दे रखा है 425.9 है ना, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। फिर लेमड़ा m नोट NaAC बराबर 91.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। चलिए अब ये AC क्या बला है, AC ये एयर कंडीशनर वाला AC नहीं है ना। चलिए यहाँ पर लिखा है आपके लिए, स्टार लगाए हुए हैं मैंने, है ना, हाईलाइट किया हुआ है। AC का मतलब होता है, AC मीन्स एसीटेट है ना, ACETATE एसीटेट। और एसीटेट क्या होता है, CH3COO माइनस आयन है ना, CH3COO माइनस, इसका मतलब होता है एसीटेट। AC का मतलब होता है एसीटेट, ठीक। और एसीटेट का फॉर्मूला क्या है, CH3COO माइनस। ओके, चलिए दूसरा स्टार लगाया है मैंने और लिखा है NaAC। देखिए Na का मतलब क्या होता है, Na पता ही है आपको, सोडियम है ना। Na का मतलब क्या होता है, सोडियम, ये लिखा सोडियम। और AC का मतलब यहाँ पर लिखा है ये एसीटेट, तो एसीटेट हो गया। तो NaAC का मतलब क्या हो गया, सोडियम एसीटेट। ठीक है, क्लियर है। अब HAC देखिए, HAC, AC का मतलब वापिस से एसीटेट और H का मतलब ये H पॉजिटिव है ना। तो H पॉजिटिव और AC दोनों जब कंबाइन हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा H प्लस और CH3COO माइनस, यानी कि क्या बन जाएगा ये फाइनल जो है HAC का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH3COOH है ना, एसिटिक एसिड। HAC का मतलब क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल है ना। फॉर्मूला क्या है, CH3COOH। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, HAC कैलकुलेट करना है, यानी कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पर देखिए CH3COOH यानी कि एसिटिक अम्ल के लिए लेमड़ा m नोट की वैल्यू कैलकुलेट करना है ना। कंफ्यूज नहीं होना है, लेमड़ा m नोट और लेमड़ा m इनफाइनाइट दोनों एक ही चीज़ है ना, अनंत बोला जाता है या इंग्लिश में इनफाइनाइट या इन्फिनिटी जो भी बोले आप, है ना। तो लेमड़ा m नोट या फिर लेमड़ा m इनफाइनाइट दोनों एक ही बात है ना। इसके लिए ये जो न्यूमेरिकल है, इसके लिए आपको जो कोलराश के नियम वाला जो वीडियो है ना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट 3, उसमें मैंने कोलराश के नियम को ऐड कर दिया है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, है ना। तो पहले वो वाला वीडियो देखना है, उसके बाद में ये वाला वीडियो देखना है, ठीक है, तभी अच्छे से क्लियर हो पाएगा आपको। चलिए तो HAC का मतलब आप समझ गए, CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड। अब देखिए ये जो समीकरण बनाई है हमने, है ना, 1 2 3 समीकरण यहाँ पर बनाई है। तो ये कैसे बनाई है, तो इसके लिए आपको जो कोलराश के नियम वाला जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो नहीं देखा, डायरेक्टली ये देख रहे हैं, समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। चलिए तो लेमड़ा m नोट NaCl ये किस में वियोजित होगा, Na प्लस में और Cl माइनस में, यही लिखा है ना। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दी हमने। देखिए ये वाला जो लेमड़ा है, ये लेमड़ा बड़ा लेमड़ा है और ये लेमड़ा क्या है, छोटा लेमड़ा है ना। तो ये बड़ा लेमड़ा है यहाँ पर और ये छोटा लेमड़ा है, ठीक है। एक एक बात आपको अच्छे से क्लियर करवा रहा हूँ मैं,
है ना। वीडियो को लाइक किए बिना छोड़ना नहीं है आपको, ठीक है। तो लेमड़ा एम नॉट HCl है ना, NaCl जैसे वियोजित हुआ था, आयोनाइज हुआ था, ऐसे HCl भी हो जाएगा किसमें, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। इसको इक्वेशन 2 दे दिया हमने। इसी तरह से लेमड़ा एम नॉट CH3COO है ना, देखिए NaAC, तो NaAC का मतलब क्या होगा, सोडियम एसीटेट, और सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला क्या है, CH3COO, ठीक है, क्लियर हो गया है ना। तो CH3COO क्या है, सोडियम एसीटेट है। अब ये किस में वियोजित होगा, एक तो एसीटेट आयन में और दूसरा सोडियम आयन में, तो ये एसीटेट आयन CH3COO- और Na+, इसको हमने दे दिया इक्वेशन 3। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों इक्वेशन हमें मिल गई है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है हमें कि हमें कैलकुलेट क्या करना है। देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, लेमड़ा एम नॉट HAC है ना, ध्यान दीजिए HAC कैलकुलेट करना है, यानी कि एसिटिक एसिड की के लिए लेमड़ा एम नॉट की वैल्यू हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब ये जो 3 इक्वेशन है इनका हमें थोड़ा सा समझदारी से उपयोग करना है, दिमाग लगा करके उपयोग करना है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, क्या कर रहे हैं हम कि हमें ये वैल्यू चाहिए, या फिर हम कहते हैं CH3COOH ये चाहिए अपने को। तो इसमें क्या है, देखिए 2 पार्ट है, CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव, ठीक है, सही बात है ना। CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव 2 पार्ट है इसमें। अब इन 3 इक्वेशन में देखिए कि H+ हमें कहाँ से मिलेगा और CH3COO- कहाँ से मिलेगा। तो देखिए इन 3 इक्वेशन को अच्छे से ध्यान से देखने पर हमें H+ यहाँ पर दिखाई दे रहा है और CH3COO- यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। अब हम क्या कर देंगे कि इन दोनों को अगर जोड़ दें, H+ और CH3COO- को अगर जोड़ दें हम, तो ये बन जाएगा CH3COOH बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को जोड़ देंगे और इक्वेशन 3 को माइनस कर देंगे। लेमड़ा एम नॉट HCl ये समीकरण 2 और लेमड़ा एम नॉट CH3COO समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 2 और समीकरण 3 को हम जोड़ देंगे, है ना, ये प्लस लिखा है, और समीकरण 3 को घटा देंगे। तो लेमड़ा एम नॉट NaCl ये माइनस घटा दिया है हमने, लेमड़ा एम नॉट NaCl, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब कुछ नहीं करना है, लेमड़ा एम नॉट HCl का मान क्या है, देखिए 425.9 ये लिख दिया। फिर लेमड़ा एम नॉट CH3COO ये मान क्या है, 91.0 ये लिख दिया। फिर NaCl का मान कितना है, 126.4 ये लिख दिया। इन दोनों को प्लस किया, है ना, HCl और CH3COO की जो वैल्यू है इनको प्लस किया तो हमारे पास आया 516.9, है ना। फिर माइनस में 126.4 एज इट इज़। अब इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है हमारा वो निकल कर आ गया 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, यूनिट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे पास जो फाइनल लेमड़ा एम नॉट किसकी वैल्यू है, ये जो आंसर है ये क्या है, किसके लिए है, लेमड़ा एम नॉट क्या कैलकुलेट करना था, HAC, है ना, HAC या फिर CH3COOH, है ना। तो इसकी वैल्यू क्या निकल कर आ गई हमारे पास, ये वाली 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लियर हो गया आप सभी को, है ना। तो देखिए एक एक चीज़ मैंने आपको अच्छे से क्लियर करवा दी है, बारीकी से समझा दी है। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो एक बार आप जरूर रिवाइज करके देखिए, 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर हो चुका है। तो चलिए अब कोलराज के नियम का सेकंड न्यूमेरिकल देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित मानों की सहायता से CaCl2, है ना, कैल्शियम क्लोराइड और MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट के लिए लेमड़ा एम नॉट का मान ज्ञात कीजिए यदि लेमड़ा नॉट Ca2+ इज इक्वल्स टू 119.0, लेमड़ा नॉट Mg2+ इज इक्वल्स टू 106.0, लेमड़ा नॉट Cl- इज इक्वल्स टू 76.3 और लेमड़ा नॉट SO4 2- इज इक्वल्स टू 160.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स।
ठीक है, तो ये वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्लियरली दिख रहा है हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो गिवन में या दिया है में भी हम यही चीज़ लिख देंगे, है ना। तो ये दिया है में ये चारों चीज़ें हमने लिख दी है, इन चारों के मान हमने लिख दिए। अब क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है, क्या फाइंड करना है हमें, तो हमें फाइंड करना है लेमड़ा एम नोट CaCl2 और लेमड़ा एम नोट MgSO4। ठीक है, दो चीज़ें हमें कैलकुलेट करना है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये छोटा लेमड़ा है कि बड़ा लेमड़ा है ना। मैंने इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में आपको बताया था, ये वाला जो लेमड़ा है बड़ा लेमड़ा है और ये वाला जो लेमड़ा है ये कौन सा है, छोटा लेमड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए छोटा लेमड़ा जो है इसकी वैल्यू दे रखी है हमें, है ना, लेमड़ा एम नोट इसकी वैल्यू दे रखी है और हमें लेमड़ा एम नोट इसकी वैल्यू निकालने के लिए बोला है। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। देखिए लेमड़ा एम नोट CaCl2 जब ये आयोनाइज होगा, वियोजित होगा, आयनों में टूटेगा, तो लेमड़ा नोट Ca2 पॉजिटिव और साथ में 2 लेमड़ा नोट Cl नेगेटिव। ये 2 क्यों लिखा है यहाँ पर, देखिए Cl2 है ना, Cl2, इसलिए यहाँ पर लिखा है 2 लेमड़ा नोट Cl माइनस। ठीक है, तो अब Ca2 प्लस की वैल्यू कितनी है, देखिए 119 है ना, 119.0 प्लस 2 इंटू Cl माइनस की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर ये इंटू हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 152.6। अब यहाँ पर 119.0 और 152.6 ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे और हमारे पास फाइनल जो CaCl2 के लिए लेमड़ा एम नोट का मान है वो आ जाएगा। क्या है मान, 271.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, इसी तरह से हम MgSO4 के लिए लेमड़ा एम नोट कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। लेमड़ा नोट MgSO4 किस में वियोजित होगा, लेमड़ा नोट Mg2 पॉजिटिव प्लस लेमड़ा नोट SO4 2 नेगेटिव में। ठीक है, तो लेमड़ा नोट Mg2 पॉजिटिव की वैल्यू क्या है, 106.0 ये लिख दी हमने, प्लस SO4 2 नेगेटिव की वैल्यू कितनी है, 160.0 ये लिख दी, दोनों को प्लस कर दिया, हमारे पास लेमड़ा एम नोट MgSO4 की वैल्यू आ गई 266.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें ये वाली लेमड़ा नोट की वैल्यू दे रखी है और हमें लेमड़ा नोट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना। बड़ा लेमड़ा जो है ये कैलकुलेट करना है, छोटा लेमड़ा हमें दे रखा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लेमड़ा एम नोट जो बड़ा लेमड़ा है ना, लेमड़ा एम नोट CaCl2 की वैल्यू और लेमड़ा एम नोट MgSO4 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो दूसरा एग्जाम्पल भी आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो चलिए इस वीडियो का फाइनल न्यूमेरिकल अब हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि 298 केल्विन ताप पर एसिटिक अम्ल के वियोजन की मात्रा, ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करनी है, वियोजन की मात्रा कैलकुलेट करनी है ना। वियोजन की मात्रा यानी कि अल्फा, है ना। तो वियोजन की मात्रा ज्ञात कीजिए यदि लेमड़ा एम नोट CH3COOH बराबर 11.7 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, लेमड़ा एम नोट CH3COO माइनस, है ना। देखिए यहाँ पर ये बड़ा लेमड़ा दिया हुआ है हमें, लेमड़ा एम नोट, और यहाँ पर ये जो वैल्यू दे रखी है ये लेमड़ा एम नोट जो है ये छोटा लेमड़ा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, बड़ा लेमड़ा और छोटा लेमड़ा, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को इन दोनों में। ठीक है, तो मैंने आपको बड़ा लेमड़ा और छोटा लेमड़ा दोनों ही अच्छे से बता दिए हैं। ठीक, तो ये छोटा लेमड़ा एम नोट है ना। तो लेमड़ा एम नोट CH3COO माइनस इज इक्वल्स टू 49.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स और लेमड़ा एम नोट H प्लस बराबर 349.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, है ना। तो ये वैल्यूज़ हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो हम दिया है हमें लिख देंगे, है ना। गिवन लेमड़ा एम नोट CH3COOH बराबर 11.7 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, लेमड़ा एम नोट CH3COO माइनस बराबर 49.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स और लेमड़ा एम नोट H प्लस बराबर 349.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, तो हमें कैलकुलेट करना है एसिटिक अम्ल के लिए वियोजन की मात्रा। ठीक है, एसिटिक अम्ल के वियोजन की मात्रा यानी कि अल्फा हमें कैलकुलेट करना है। ठीक, तो अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है कि किसी तनुता पर मोलर चालकता बटे अनंत तनुता पर मोलर चालकता। ठीक है, और अनंत तनुता पर मोलर चालकता, देखिए एक बात, किसी तनुता पर मोलर चालकता ये तो हमें दे रखी है, कितनी है 11.7, लेकिन अनंत तनुता पर मोलर चालकता हमें यहाँ पर नहीं दे रखी है ना। देखिए आप लेमड़ा एम इनफाइनिट या लेमड़ा एम नोट
इन दोनों में से किसी एक की भी वैल्यू भी हमारे पास नहीं है। वैसे दोनों ही चीज़ें एक ही बात है ना, लेमड़ा एम नॉट या लेमड़ा एम इनफाइनाइट दोनों एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर इन दोनों में से कोई भी वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो वो वैल्यू हमें कैसे कैलकुलेट करनी है, इन दोनों वैल्यूज से, है ना, लेमड़ा एम नॉट CH3COO माइनस और लेमड़ा एम नॉट H प्लस से। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो हमारे पास लेमड़ा एम नॉट या लेमड़ा एम इनफाइनाइट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर यही किया है हमने, लेमड़ा एम नॉट इज इक्वल्स टू लेमड़ा इनफाइनाइट CH3COO माइनस प्लस लेमड़ा इनफाइनाइट H प्लस। अब इसकी वैल्यू क्या है 49.9 और लेमड़ा इनफाइनाइट H प्लस की वैल्यू कितनी है 349.1। ठीक है, तो दोनों को ऐड कर दिया, तो इस तरह से 399.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये वैल्यू आ गई हमारे पास लेमड़ा एम इनफाइनाइट की या लेमड़ा एम नॉट की। ठीक है, अब यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है अल्फा का, है ना, वियोजन की मात्रा, अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा बराबर लेमड़ा एम सी, है ना, किसी तनुता पर मोलर चालकता और अपॉन में अनंत तनुता पर मोलर चालकता। ठीक है, देखिए मोलर चालकता वाले वीडियो में हमने पढ़ा है, मोलर चालकता को रिप्रेजेंट किया जाता है, डिनोट किया जाता है लेमड़ा एम से, है ना। तो ये तो हो गया मोलर चालकता, ये भी हो गया मोलर चालकता, ये किसी तनुता पर मोलर चालकता, है ना, कंसंट्रेशन, और ये अनंत तनुता पर मोलर चालकता, है ना, इनफाइनाइट अनंत तनुता पर मोलर चालकता। तो हर एक सिंबल का मतलब भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया है इस वीडियो में। ठीक है, तो अल्फा बराबर लेमड़ा एम सी अपॉन लेमड़ा एम इनफाइनाइट। अब लेमड़ा एम सी की वैल्यू कितनी है 11.7 और लेमड़ा एम इनफाइनाइट की वैल्यू हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली है, कितनी है 399.0। अब इन दोनों को हमने सॉल्व किया, है ना, तो वैल्यू आई अल्फा की 0.029। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया, एसिटिक अम्ल के वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर 0.029, ये आंसर आ चुका है हमारे पास। ठीक है, तो आई थिंक तीनों के तीनों न्यूमेरिकल आपको बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे, है ना। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है। अगर आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है वीडियो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ में भी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।